एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। सभी बोले ताली। भक्त कहता है माँ माना कि मैं पतित बहुत हूँ। 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 पति पावन तेरु हरि बोल। हे माँ हम पतित हैं, अपराधी हैं और तुम पतितों को पावन करने वाली हो। हे माँ पति पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। हम जीव अपराध पर अपराध करते हुए जा रहे हैं। चलते फिरते पता नहीं कितने अपराध होते और किसी एक पर नहीं। जो संसार में है, पृथ्वी पे जो रह रहा है, चल रहा है, चीटा चेटी जीव जंतु जाने कितने शाम तक मर जाते हैं। ये अपराध ही तो है। जीव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है तो बराबर, कष्ट तो बराबर है ना। तो जीवात्माएं जितनी भी हैं और हम अपने आप से जाने कितने को कुचल देते हैं शाम तक।
चलते समय क्या देख के चलते हो कि चींटी दब रही कि चेटा दब रहा है? तो ये अपराध ही तो है। तो इसलिए हे किशोरी राधे, यदि आपने मेरे अपराधों को देखा तो मेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। मैं अपराधों की खान हूं और तुम्हारा नाम ही है बरसाने वाली। क्या बोले? कृपा बरसाने वाली। हे मां, इसलिए जो तुम मेरे अब देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, और नहीं देने का कोई हिसाब लाडली श्री राधे। मेरा कोई हिसाब लाडली श्री राधे। हरि बोल। कभी मामले में मजा और मां कोट रमा उमा ब्रह्माणी, कोट रमा रमा ब्रह्माणी, कोट रमा उमा ब्रह्माणी, कोट रमा ब्रह्माणी, और तेरे चरणों में पावे विश्राम। जय हो। हे मां, तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। मेरे पे फूल पे नाम लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, श्री राधे, लाडली श्री राधे, श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। तेरी कृपा से दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। तेरी कृपा से दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, संत समाज की, साई नर्मदेश्वर महादेव की, परम पूज्य सदगुरु को श्री रघुराधे जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए
आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़ेदित नंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानी हमारे संत भगवान, सर्वप्रथम हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धे कुंवर श्री रविराधे जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भागवत के पूज्य प्रदान श्री यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा बार बार वंदन प्रणाम। भागवत जी के आचार्य श्री सुखदेव जी भगवान को मेरा प्रणाम, अर्थात भागवत जी के परम रसिक श्रोता श्री हनुमान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम सौभाग्य हम सभी भक्तजनों का श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है आज इसका द्वितीय दिवस है। कल आप लोगों ने बहुत ही सुंदर आपने भव्य कलश यात्रा का आनंद लिया। और ऐसा नहीं, मैंने आज शायद है 18-19 साल हो गई होंगी इस क्षेत्र में, हमें करीब 18-19 वर्ष हो गई मुझे कथा करते। और इधर शायद ऐसा कोई गांव होगा जिसके अगल बगल हमने कथा ना करी हो। सब पुरानी मूर्तियां हैं यहाँ। तो कल जो है सच बात तो ये है, आनंद तो हर जगह बहुत आया है। और आप सब जहाँ हमारे सब पुराने श्रोता रहते हैं और जब उनकी छवि दिखती है तो हमें भी बड़ा खुशी होती है। और सब पुराने बड़े बहुत पुराने परिचित हैं सब। मगर कल जो है हमारे यहाँ हमारे दद्दा ने और जो भी उनके परिवारी जन हैं, समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों का जो कल हमने प्रेम देखा है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। क्योंकि ऐसी धूप में और 3 बजे से तो कल हमारे सूरज भैया को तो समय मिला नहीं, ज़्यादा व्यस्त होंगे कहीं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े आदमी हो चुके हैं अब। तो होता है कभी कभी व्यक्ति को, कभी कभी जब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो पीछे देखना भूल जाता है। फिर तो कोई बात नहीं, कुछ व्यस्तता हर रही होगी, भगवान जी की कृपा ऐसी है, नहीं आ पाए होंगे, अच्छी बात है। तो मुझे कल बड़ी खुशी हुई कि यहाँ से लेकर शायद है कम से कम हजारों लोगों की भीड़ होगी कल आराम से। हाँ, माताएं बहनें बच्चे सबका इतना अच्छा संयोग रहा है। और ऐसी भव्य कलश यात्रा शायद है कि हर जगह निकल पाती हो। बहुत अच्छा कल लगा हमें। और हमारे सूरज भैया का भी इसमें विशेष संयोग है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कथा बुकिंग हुई थी तो गए थे और उनका बहुत संयोग रहता है। तो कहते हैं भागवत जी की जो कलश यात्रा होती है, जिस समय कलश यात्रा होती है और जहां से भी यात्रा निकलती है, ये भागवत जी का प्रमाण हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा भागवत जी को समझ लें, इसके बाद फिर खूब कथा का आनंद लेंगे हम लोग। जहां से कलश यात्रा जा रही हो, यदि कोई सज्जन अपने दरवाजे बैठा भी है, यदि वो खड़े होकर, पहली बात तो नियम ये कहता है कि उसे चलना चाहिए कलश यात्रा के साथ। और यदि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है चलने की, कोई तकलीफ है,
तो फिर वो जहां है वहीं से खड़े होके प्रणाम अवश्य कर ले। भागवत जी को प्रणाम अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो बोले नुकसान क्या हो जाएगा हमारा। यदि कलश यात्रा जा रही है और हम खड़े नहीं हुए तो हमारा नुकसान क्या हो रहा है, तुम बताओ। हमें पता है ना नुकसान क्या हो रहा है, और ये भागवत जी में देख लेना, लिखा है बिल्कुल प्रमाणित। कहते हैं कि कलश यात्रा के समय भागवत जी की यात्रा जा रही है और आप यदि अपने आसन पर बैठे हैं और आप में सामर्थ्य है और भले ही ना चलें पीछे, लेकिन यहाँ खड़े होकर भी यदि प्रणाम नहीं करते हैं आप, तो आपने एक वर्ष में जितना भी पुण्य कमाया है, एक वर्ष में जितना भी आपने पुण्य किया है वो एक क्षण में आपका नष्ट। ये प्रमाण है भागवत जी का। इसलिए जो सज्जन पुरुष होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो तो चलते हैं, और नहीं चल पाते हैं कोई बात नहीं, वहीं से कर लो प्रणाम भागवत मैया को। ये कोई भागवत नहीं है, ये केवल पोथी नहीं है, ये तो साक्षात मेरे गोविंद है, मेरे ठाकुर जी महाराज हैं। तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता बरतते हरे, ये कृष्ण का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। तो कल विशेष आनंद आया, इसके लिए आप सब बड़े बधाई के पात्र हैं। बहुत ही अच्छी कलश यात्रा हुई, बहुत आनंद आया। आ जाइए, जहाँ भगवत चर्चा होती है, भगवत कथा होती है, वो जगह बड़ी पावन पवित्र हुआ करती है। वहाँ क्षेत्रवासी बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जहाँ हरि चर्चा होती है, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा आ जाए ना। वैसे भी तो इस गांव का नाम कितना अच्छा है, नंगला राधे है। अब तो राधे जी पक्के ही आ गए, ये समझ लो आप, ये सच बात है। जैसे ही कल आपकी कलश यात्रा हुई, गणेश पूजन हुआ, तो ये भागवत जहां आती है ना, वहां एक नहीं, ये भागवत जी के महात्मा में आपको प्रमाण मिलेगा। एक नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो जाता है जहां श्रीमद् भागवत कथा रखी जाती है। जहां व्यास पीठ बनती है, जहां व्यास मंच बनता है, इस व्यास मंच पर आपको दिखाई दें या ना दें अदृश्य रूप में, मगर आपके यहाँ केवल ठाकुर जी नहीं, यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। हाँ, सब आ चुके हैं। और केवल देवता ही नहीं, यहाँ सर्वोच्च पर्वत, हिमालय पर्वत, बड़े बड़े जो पवित्र पर्वत है ना, पवित्र नदियां हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, ये सब यहाँ आ चुकी हैं। आपको दिखाई दें या ना दें, ये सच है। हम कथा को सुने या ना सुने, कहते हैं इस कथा को सुनने के लिए देवता तरसते हैं, और वो किसी न किसी रूप में जहाँ भगवान की कथा होती है वहां वो अवश्य आते हैं, अवश्य आते हैं। और देखो, कहते हैं यहाँ जितने भी आपको वृक्ष भी नजर आ रहे हैं ना, जीव जंतु और मानव योनि की तो बात ही अलग है। जीव जंतु भी जो नजर आ रहे हैं वो भी बड़े सौभाग्यशाली है। जहाँ तक ये ध्वनि जाती है ना, कान में सत्संग की आवाज जाती है, वहां तक माहौल बिल्कुल पवित्र होता है। तो आप सब, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान की सुंदर कथा का अवसर जो मिला है, तो ये साक्षात श्री धाम वृंदावन बन चुका है, जहां भक्त होते हैं वहां भक्ति होती है। कहते हैं ना, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जहां भक्त होते हैं वहां भगवान होते हैं, और जहां कहते हैं ना, जहां भक्ति है, जहां भक्त हैं वहां भक्ति है। भक्तों के हृदय में तो भक्ति नृत्य करती है। आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को शाम को सुना है। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य अपनी अवस्था थे, वंचित हो चुके थे, माँ पर जवान अवस्था है और पुत्रों पर बुढ़ापा है, और माँ के लिए यही सबसे कठिनाई, बच्चा बूढ़ा होके बच्चा सामने बूढ़ा पड़ जाए, और अम्मा और बाप जीवित हो और जवान हो,
तो उनके लिए मरने से समान होता है ना। मरने के अलावा क्या होता है? मैया बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है यदि बच्चों को कुछ दिक्कत हो उनके जीते जी, तो मैया बाप ये सहन नहीं कर पाते। तो ये भागवत में वो ताकत है।